पिछले कुछ दिनों में हमें बहुत से क्षेत्रों से उल्टी दस्त की बीमारी फैलने की खबर प्राप्त हुई थी। मुख्यतः घुघरी के कुछ क्षेत्र, बिछिया के कुछ क्षेत्र और हमारे बमनी के क्षेत्र में उल्टी दस्त की बीमारियां हुई हैं। इसमें हमने सबसे पहले तो जो हमें प्रिवेंटिव काम करना है, प्रिवेंटिव काम में सभी जगह पे जहाँ पे पानी के स्रोत हैं वहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर और क्लोरीन का छिड़काव किया जा रहा है। उसी के साथ साथ लोगों को ये समझाइश भी दी जा रही है स्टॉप डायरिया कैंपेन के अंतर्गत कि यद्यपि ये सब करने के बावजूद फिर भी बहुत सारे कारण होते हैं जिससे पानी दूषित हो जाता है, तो उस पानी को उबाल कर छान कर ही पिया जाए। इस समय लोगों को ये भी समझाइश दी जा रही है कि पत्तेदार सब्जियां ना खाएं, क्योंकि पत्तेदार सब्जियों में कीड़े लग सकते हैं जिससे दस्त हो सकते हैं। घर में साफ़ सफाई रखें, अपने शौचालयों में साफ़ सफाई रखें। हम भी सभी ग्राम पंचायतों को भी आदेशित किया भी गया है और अभी भी कर रहे हैं कि पूरी साफ़ सफाई रखें। और जहाँ भी ऐसी चूक प्राप्त हो रही है, जैसे कि पिछले कुछ दिनों की घटनाओं में हुई, वहाँ पे हम सख्त से सख्त कार्रवाई भी कर रहे हैं। इसी के साथ साथ भविष्य में ऐसा ना हो, इसके लिए पीएचई ने अभी एक जागरूकता रथ भी चलाया है जिसमें वो लोगों को भी जागरूक कर रहे हैं। और अभी हमने सारे अधिकारियों की मीटिंग लेकर, जिनमें विशेषकर हमारे सभी सीओ जनपद, हमारे पीएचई के सभी अधिकारी और हमारे स्वास्थ्य की टीम के अधिकारियों के साथ हमने आगे के समय पे ऐसी घटनाएं न हो और लोग कैसे हम इससे बचाव कर सकते हैं, उसके भी हमने कड़े निर्देश दिए हैं। इसके साथ साथ आमजन को भी ये संदेश दिया है कि अभी थोड़े समय ऐसी बीमारियां लगने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो अगर कोई आयोजन भी हो रहे हैं तो जो उसके आयोजक हैं वो भी थोड़ी सतर्कता रखें कि किस तरह का खाना परोसा जा रहा है। ये आयोजक भी उसका थोड़ा दायित्व लें। यदि उसमें उनको प्रशासन के सहयोग की ज़रूरत है कि वो फूड की जांच करवाना चाहते हैं, सैंपल दिखवाना चाहते हैं कि वो फूड सही है या नहीं, उसमें भी हम उनका भरपूर सहयोग करेंगे। इसके लिए हमने फूड सेफ्टी ऑफिसर को भी निर्देशित कर दिया। मैम, आपके विभाग से ही एक विज्ञप्ति जारी हुई है जिसमें ये कहा गया है कि कोई भी भोज, सार्वजनिक भोज या शादी ब्याह कुछ हो रहा है तो उसके लिए परमिशन लेना जरूरी है खाते के। ये भ्रमात्मक है। कोई ऐसी विज्ञप्ति जारी नहीं हुई है। कलेक्टर का कोई ऐसा विभाग होता भी नहीं है। ये सबको सुझाव दिया गया है, समझाइश दी गई है और हम कोशिश करेंगे कि यथासंभव हम चाहेंगे कि लोग इसका पालन करें, ताकि जैसा एक घटना जो हुई उसमें टोटली हमने ये पाया कि जो आयोजक थे उन्होंने जिस तरह का खाना परोसा, जो घुघरी के देवरा में घटना हुई उसमें आयोजक ने खाना गलत परोसा, वो सड़ा गला खाना था जिसकी वजह से लोग बीमार हुए। तो हम चाहते हैं कि प्राइवेट निजी लोग भी थोड़ा दायित्व लें और इसके लिए उनको हमने समझाइश भी दी है, ताकि भविष्य में ऐसी घटना ना हो जिसमें हमें कभी ऐसा ना हो कि किसी प्राइवेट व्यक्ति की गलती की वजह से उस आयोजन में आए अन्य लोग जो हैं बीमार हो जाए। इसके लिए हम हर तरह से सहयोग करने को तैयार हैं। अगर कभी भी फूड सेफ्टी ऑफिसर से वो जांच करवाना चाहेंगे, क्योंकि मैं ये भी समझती हूँ कि आयोजक जब किसी प्रतिष्ठान से भोज ले रहे हैं तो उनको शायद उसकी क्वालिटी के बारे में पता नहीं है। तो अगर वो इसमें हमारी हेल्प चाहेंगे कि इस प्रतिष्ठान का हम सैंपल ले लें, सैंपल भेज दें, या पूर्व में अगर सैंपल लिया गया है तो उसकी क्या रिपोर्ट आई है, तो हम पूर्ण रूप से उसका सहयोग करेंगे। हमने रिपोर्ट्स भेजी थी, अपने मेडिकल कॉलेज जबलपुर में भेजी थी और जबलपुर की लैब्स में भेजी थी। उसमें ई कोलाई तो नहीं आया ही। ई कोलाई एक ऐसा बैक्टीरिया है जो अगर हम जो कॉलेरा सस्पेक्ट करते हैं, तो अगर ई कोलाई आता है तो हमें ज़्यादा लगता है कि कॉलेरा हो सकता है। तो अच्छी बात यह है कि ई कोलाई नहीं है, दैट मीन्स इट्स नॉट कॉलेरा। उसमें जो हमारे बाकी पैरामीटर्स हैं वो भी मोस्टली सेटिस्फैक्ट्री आए हैं। कुछ पैरामीटर्स को लेकर अनसेटिस्फैक्ट्री है, उस पर हम कार्य कर रहे हैं। तो क्या इसको दूषित पानी की वजह माना जा सकता है? नॉट एग्जैक्टली। जैसे मैंने आपको बताया, जैसे पहली जो घटना थी उसमें खाना भी जो परोसा गया था वो गलत था, उसमें भी उसका अनसेटिस्फैक्ट्री आया है। और सेकेंड वाले में थोड़ा अंडर डेप्थ पे कंटामिनेशन हुआ है, तो इसकी वजह से भी जो है लोगों में बीमारियाँ फैली हैं। कोई लायबिलिटीज फिक्स करेंगे? जी, हम लायबिलिटीज़ ऑलरेडी फिक्स कर भी चुके हैं और अभी भी जैसे जैसे रिपोर्ट आती जा रही है हम कार्रवाई करते जा रहे हैं। अपने क्षेत्र की खबरों को देखने के लिए नीचे दी हुई लिंक को टच करें, लाइक और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें।